नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा हमारे पास? tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा अब हमें ये दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। क्या बेटा पाई बाय 4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं? ये चीज़ आपको क्लियर है? tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो हमने पाई बाय 4 को यहाँ पे क्या लिख दिया है? tan इनवर्स 1 लिख दिया है। अब देखो हमारा जो LHS है, LHS में हमारे पास क्या है बेटा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म है, तो यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह कौन है बेटा? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, प्लस अब y की जगह कौन है? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो x प्लस वाई हमने लिख दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो 1 माइनस एक्स की जगह टर्म है वो लिखो, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये आपको समझ में आया ये कैसे लिखा हमने? हमने सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। अब देखो बेटा क्या इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं? x माइनस 1 अपॉन, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ डायरेक्ट, एक स्टेप और फालतू नहीं करना पड़ेगा हमें। डायरेक्ट अगर यहाँ पे हम अंदर एलसीएम ले लें तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में भी हमें एलसीएम लेना है, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल जाएगा, हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा यहाँ पे। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दें इसको हम। सिमिलरली दूसरे को भी हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो न्यूमरेटर में हमारे पास x से x कैंसिल हो रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3। फर्दर इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दूसरे साइड गया तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा।
एंड विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू +-1/√2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 to 21 हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ना, हमें इन सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, अब देखो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई एम श्योर अभी भी 95% और उससे ज़्यादा बच्चे अभी भी इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर 2π/3 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है ना। अब वही बात जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बार बार बताई थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा कब होता है बेटा, वापस से ये चीज़ देख लो। साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा कब होगा बेटा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ये चीज़ क्लियर है। अगर थीटा हमारा इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगा तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखो 2π/3, क्या 2π/3 आपका इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है, नहीं करता ना बेटा। 2π/3 इज़ 120 एंड 120 इज़ ग्रेटर देन π/2, 90 से तो ज़्यादा ही होता है। तो इसका मतलब इस प्रिंसिपल रेंज में तो नहीं बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट 2π/3 तो नहीं लिख सकते। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। 11th क्लास में भी हमने ऐसा सीखा था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इस पे बात की थी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब देखो 2π/3 इसको हमें लाना है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट तक हमें रखना है। उससे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना है। अभी ये क्या बन रहा है बेटा हमारा 2π/3 हमारा π/2 से ग्रेटर हो रहा है, तो इसको हमें छोटा करना है, उससे हमें हमारे गिवन प्रिंसिपल रेंज में इसको लेके आना है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, देखो क्या 2π/3 को हम ये लिख सकते हैं π - 2π/3, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा हम कि साइन π - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये चीज़ हम जानते हैं ना। साइन π - थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसीलिए हमने 2π/3 को क्या लिख दिया बेटा, π - 2π/3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स साइन π/3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3π - 2π π/3 आ जाएगा। अब देखो, अब ये जो π/3 है वो आपका इस गिवन प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर π/3। एम आई क्लियर विद दिस? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 3π/4। बेटा हमें देखो tan इनवर्स 10 3π/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो वही सेम बात है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि tan इनवर्स tan थीटा, इसको हम थीटा कब लिख सकते हैं बेटा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। अगर आपका थीटा इस रेंज से बिलोंग करेगा, इस पेन से बिलोंग करेगा, तभी हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही 3π/4 लिखने की गलती ना करें आप लोग, क्योंकि देखिए 3π/4 आपका इस रेंज में नहीं आएगा,
यहाँ से बिलोंग नहीं कर पाएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो आपको गिवन क्या है, tan इनवर्स tan 3π/4। तो क्या हम tan इनवर्स tan 3π/4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई माइनस π/4 लिख देंगे इसको। ये चीज़ क्लियर है। 3π/4 को हमने क्या लिख दिया बेटा, पाई माइनस π/4। एलसीएम लोगे तो 4π माइनस पाई 3π/4 वही आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको 10 को पाई माइनस π/4 लिख दिया। अब देखो, सिंस वी नो दैट tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ये चीज़ हमें पता है। तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखो tan पाई माइनस π/4, तो क्या इसको हम ऐसे लिख देंगे, माइनस tan π/4। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को। अब देखो अगेन हम एक रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंस अगेन वी नो दैट tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ठीक है ना। tan माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस tan थीटा दे रखा है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, tan इनवर्स tan माइनस π/4। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ। अब देखो अगेन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे। एंड जो आपका माइनस π/4 है वो आपका इस गिवन रेंज से बिलोंग करता है, विच मीन्स माइनस π/4 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा हम एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन में वो चीज़ भी सीखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से आप लोगों को सीखना है। देखो साइन इनवर्स 3/5 को हमने लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू सम एंगल अल्फा, जिसको हमने अल्फा मान लिया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन अल्फा वो हमारा इक्वल होगा किसके, 3/5 के। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। बड़े ही प्यार से इसको आराम से समझो। अब ये साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5 का मतलब क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लेना। ये एंगल अगर हमारा अल्फा है तो 3/5 हमें दे रखा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, विच मीन्स इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 5, ठीक है ना। तो अब देखो बेस क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। सिंस मुझे पता है कि 3 5 के साथ हमेशा 4 आता है, 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, हमने बचपन में भी पढ़ा था ये, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास बेस भी क्या आ गया 4 आ गया। तो अब देखो, अब क्या आप यहाँ से tan अल्फ़ा निकाल नहीं सकते, हमने बचपन में निकालना सीखा था 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। अब tan अल्फ़ा भी यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हम इसको बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये चीज़ सभी को क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो यही अल्फ़ा हमारा साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल था, यही अल्फ़ा हमने tan इनवर्स 3/4 के इक्वल कर दिया। तो अगर आपको साइन इनवर्स 3/5 को सब्सिट्यूट करना है, इसकी जगह पे कोई और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को
यूज़ करना है, तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ आपको क्लियर हुई। अब देखो मैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह अब क्या यूज़ करूँगा बेटा, यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4 यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा नेक्स्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है वो क्या है बेटा, कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये बात की थी कि जो हमारा कॉट इनवर्स x होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, टेन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो प्रॉपर्टी, अगर आप भूल गए तो कॉट इनवर्स x जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है बेटा, टेन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 2/3। तो ये चीज़ क्लियर हुई, हमने साइन इनवर्स 3/5 को सब्सिट्यूट कर दिया टेन इनवर्स 3/4 से, एंड कॉट इनवर्स 3/2 को भी हमने टेन इनवर्स 2/3 से सब्सिट्यूट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब टेन साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की जगह क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स 2/3। अब देखो अंदर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कि ये क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, हम वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस वाई होता है 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विच मीन्स 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये चीज़ यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, उनका 12 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 12 और ऊपर क्या आ जाएगा 9 प्लस 8 अपॉन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एलसीएम तो 12 ही है, ऊपर क्या आ जाएगा 12 माइनस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास टेन इनवर्स 19 प्लस 8 17 अपॉन 6। अब देखो टेन इनवर्स x, ये x कब होता है, ये चीज़ भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी थी। टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना। अब बाहर वाला फंक्शन कौन है बेटा, टेन, और टेन का डोमेन कौन होता है, पूरा का पूरा r होता है, सॉरी 10 की रेंज जो होती है वो कौन होती है, पूरी की पूरी रियल नंबर्स होती है ना। तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स, क्या इसको अब हम लिख देंगे 17/6, सिंस 17/6 इज अ रियल नंबर, सो 17/6 इज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बेटा, cos 7π/6 इज इक्वल्स टू, अब ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो जो लगभग बच्चे गलती करते हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है, cos इनवर्स cos थीटा को आप 7π/6 ना लिखें यहाँ पे, पहला ये आंसर हमें 7π/6 गिवन है यहाँ पे ऑप्शन ए, तो वो इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बेटा cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में बताई गई थी कि इसको हम थीटा कब लिख सकते हैं, जब थीटा आपका इस रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। लेकिन 7π/6 तो पाई से बड़ा हो गया, तो इस रेंज में तो नहीं आता, तो इसलिए 7π/6 हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे बेटा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6,
7 पाई बाई 6 को हमने क्या लिख दिया, पाई प्लस पाई बाई 6, एलसीएम लोगे तो 7 पाई बाई 6 ही आ जाएगा। अब ये क्यों लिखा बेटा हमने, इसका लिखने के पीछे कारण क्या था, हम जानते हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ हम जानते हैं ना बेटा। कॉस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन हमारी जो ये प्रिंसिपल रेंज है 0 to पाई, तो इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड हैं, हम कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाने में इंटरेस्टेड हैं, तभी वो हमारे इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगा। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। तो अब माइनस कॉस पाई बाई 6 को क्या हम लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, एक दूसरे को वैनिश कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 आपका इस रेंज से बिलोंग करता है, विच मीन्स दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 पाई बाई 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा हमें क्या दे रखा है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, अगेन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। देखो बेटा आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये क्या होता है बेटा, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप की वैल्यूज़ निकाली थी। आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पे वो वैल्यू हम पुट कर लेंगे, आप ये चीज़ खुद निकाल के देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6। अब देखो एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा 3 पाई अपॉन 6 विच मीन्स पाई बाई 2, एंड साइन पाई बाई 2 क्या होता है बेटा 1, तो 1 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी बेटा आपको एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू, अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू पता है तो जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों क्वांटिटीज़ को। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, ये हम सभी जानते हैं। अब कॉट इनवर्स माइनस √3, इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट कॉट इनवर्स माइनस √3 को हमने x लेट कर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाई 6, कॉट 30 पे हमें क्या देता है, √3 देता है। अब सिंस वी नो दैट कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो इसको लिखो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉट माइनस पाई बाई 6। लेकिन देखो बेटा जो हमारी कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है 0 to पाई। अगर कॉट इनवर्स समथिंग को x के इक्वल होना है तो ये x को कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा, 0 to पाई में बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन माइनस पाई बाई 6 तो हमारा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको हमें फर्दर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 एंड विच इज इक्वल्स टू कॉट
5π/6। अब 5π/6 बेटा हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, इस रेंज से बिलोंग करता है, विच मीन्स कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू कॉट 5π/6। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे 5π/6, एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6, 2π माइनस 5π विच इज इक्वल टू माइनस 3π/6 एंड विच इज इक्वल टू -π/2। अब -π/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप आपको ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन पूरा समझ में आया होगा। हमने एक एक क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी से यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हमारा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।